जंगल के बीच पुल पर बना अनोखा घर। अगर आपके वॉलेट में हर सेकंड 500 रुपए बढ़े लेकिन बदले में आपको अपने तीसरे मीम की एक जबरदस्त स्लैप सहनी पड़े तो क्या आप मानेंगे? खैर, इस कहानी को आराम से सुनिए। ये एक ऐसे आदमी की है जो शहर की भीड़ भाड़ और कंक्रीट जंगल से परेशान होकर अपने कुछ कुत्तों के साथ घने जंगल में चला आया। उसका अगला काम घर बनाने की सारी कन्वेंशनल सोच को बदल देने वाला था। वो अपने वफादार साथियों के साथ जंगल में ऐसी जगह तलाश रहा था जहाँ वो अपना नया ठिकाना बना सके। उसके पास न कोई एक्सकवेटर था, न क्रेन, सिर्फ एक एक्स और कभी न खत्म होने वाली मेहनत। जल्द ही उसकी नजर एक प्राकृतिक खाई पर पड़ी। उसके दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आया। वो इसी खाई के ऊपर अपना घर बनाएगा। सबसे पहले उसने जगह साफ की और कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ियां जुटानी शुरू की। वो कुल्हाड़ी से बड़े बड़े पेड़ों को काटकर उनके ब्रांचेस हटाता और भारी लॉग्स को तैयार करता। हर लकड़ी कई किलो की थी, लेकिन वो उन्हें पुराने जमाने के तरीके से लकड़ी के रोलर्स और लेवरेज की मदद से धीरे धीरे खाई तक पहुंचाता रहा। उसके डॉग्स भी पूरे काम के दौरान उसके साथ रहे, कभी आसपास घूमते तो कभी ऐसे देखते जैसे प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर हों। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, ब्रिज का बेस तैयार करना। उसने दो सबसे मजबूत लॉग्स को खाई के दोनों किनारों पर टिकाकर मेन बीम्स बनाए, लेकिन नेल्स और स्क्रूज नहीं थे। इसलिए उसने हैंड ड्रिल से लकड़ियों में प्रिसाइज होल्स किए और फिर नुकीली लकड़ी के पेग्स बनाकर उन्हें आपस में लॉक कर दिया। धीरे धीरे पूरा वुडन फ्रेमवर्क मजबूती से तैयार हो गया। लेकिन ब्रिज सिर्फ फाउंडेशन था, असली कंस्ट्रक्शन अब शुरू होना था। उसने ब्रिज के ऊपर एक टनल स्टाइल शेल्टर बनाना शुरू किया। पतली ब्रांचेस से कर्व्ड रूफ और वॉल्स तैयार की और मजबूत वाइन से हर जॉइंट को बांधकर मजबूत किया। इसके बाद उसने मिट्टी और सूखी घास का मिक्सचर तैयार किया और उसे पूरे वुडन फ्रेम पर लेयर बाय लेयर लगाना शुरू किया। ये एक बेहद पुराना नेचुरल बिल्डिंग टेक्निक था जो शेल्टर को हवा और बारिश से बचाने में मदद करता था। वाटरप्रूफिंग के लिए वो नदी के किनारे से फ्लैट स्टोन्स चुनकर लाया और उन्हें रूफ पर एक एक करके जमाया। बाहर का स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद अब बारी थी इंटीरियर की। शेल्टर के अंदर उसने पत्थरों और मिट्टी से एक छोटा फायरप्लेस और कुकिंग एरिया बनाया। जब चिमनी से पहली बार धुआं बाहर निकला तब इस अनोखे ब्रिज हाउस में सचमुच जिंदगी आ गई। इसके बाद उसने काफी फायरवुड इकट्ठी की ताकि आने वाले दिनों के लिए पर्याप्त फ्यूल मौजूद रहे। टनल के अंदर उसने सॉफ्ट ग्रास बिछाकर अपने डॉग्स के लिए एक कंफर्टेबल स्लीपिंग एरिया भी बना दिया। नए घर में पहुंचकर वे खुशी से इधर उधर घूमने लगे। रात होते ही जंगल के बाहर अंधेरा और इंसेक्ट्स की आवाजें थीं, लेकिन ब्रिज हाउस के अंदर माहौल बिल्कुल अलग था। फायरप्लेस में आग जल रही थी और वो अपने हैंडमेड स्टोव पर खाना बना रहा था। उसने जंगल से मिले फ्रूट से जम तैयार किया और फ्लावर, एग्स और मीट से टेस्टी मीट पाइज बनाए। फिर उसने अपने डॉग्स के साथ बैठकर शांतिपूर्वक डिनर किया। दिन भर की सारी मेहनत के बाद अपने हाथों से बनाए इस छोटे से घर में बैठना उसके लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। एक खाली जंगल और एक प्राकृतिक खाई से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट अब एक फंक्शनल ब्रिज हाउस में बदल चुका था। सिर्फ बेसिक टूल्स, लकड़ियों और अपनी मेहनत के दम पर उसने खुद और अपने डॉग्स के लिए जंगल के बीच एक बेहद यूनिक दुनिया बना ली। उसने सिर्फ एक घर नहीं बनाया बल्कि ऐसी पीसफुल लाइफस्टाइल बनाई जिसे देखकर किसी का भी मन शहर की भागदौड़ से दूर जाने का कर सकता है।